channel fruitful है KVS, NVS, DSSB, CTET and other TET एग्ज़ाम के लिए. Your partner in academic success. Follow, like, subscribe Psychology पाठशाला. आज हम बात करेंगे, जैसे हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अपनी टर्म क्लासिकल कंडीशनिंग को, तो आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ PYQs देखेंगे जो कि हाईली रिपीटेड है. डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया होगा क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी थ्योरी है. इवान पावलोव की. ये है इवान पावलोव जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर और कंडीशनिंग की एसोसिएशन की थी बेल के साथ. नेक्स्ट, मोर अथेंटिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड PYQs हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो कि आस्क्ड हुए रिपीटेडली इन CTET, DSSB, HTET, KVS, NVS एंड स्टेट एग्जाम्स विद एग्जाम नेम, ईयर, आंसर्स, क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ. तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज propounded बाय. ये आपका क्वेश्चन आपको CTET जुलाई 2019 में देखने को मिला था. इसमें पूछा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो किसने propound की थी. वो की थी हमारी इवान पावलोव ने. जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ आ जाएगा कि जिसने हमारी प्रीवियस क्लास को, ये लेक्चर को अटेंड किया है, तो उनका एक भी आंसर गलत नहीं होगा. आफ्टर आप ये MCQ देखेंगे, आपके 25 में से आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं वीडियो वॉच करने के बाद. होपफुली 25 आउट ऑफ 25. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इवान पावलोव. बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की. तो आंसर है हमारा इवान पावलोव. एक्सप्लेनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ बेस्ड ऑन पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स. क्लासिकल कंडीशनिंग किसके एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है? डॉग के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है. वेयर लर्निंग अकर्स, जहाँ पर लर्निंग हुई थी थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई. तो यहाँ पर एसोसिएशन का यूज़ करके स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज के बीच में एसोसिएशन करके हमने लर्निंग को टेक प्लेस किया था. Second question, in Pavlov experiment, food is an example of. इसमें पूछा है कि जो Pavlov का एक्सपेरिमेंट था उसमें फूड किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल था, उदाहरण था. तो ये आपका DSSB TGT 2021 में आया है. तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किया था. जो फूड है वो उसका क्या है? उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस है. फूड क्या है आपका? उसका अनकंडीशन स्टिमुलस है, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आना ही आना था. ऑप्शन ए है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस या कंडीशन रिस्पॉन्सेज. तो आंसर है हमारा इसमें यहाँ पर आंसर C, दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलस. एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसकी. आंसर C, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस. एक्सप्लेनेशन, फूड नेचुरली प्रोड्यूसेस सलाइवेशन. फूड जो है, फूड को देख के नेचुरली उसको सलाइवेशन हो रही थी विदाउट प्रायर लर्निंग. इसके लिए उसको कोई भी चीज़ सिखाई नहीं गई थी. हैंस इट इज़ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पर उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई थी, इसलिए जो फूड है हमारा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है. अगला क्वेश्चन नंबर 3. सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड बिफोर कंडीशनिंग इज कॉल्ड. जो सलाइवेशन था वो रिस्पॉन्स था फूड से पहले किस कंडीशनिंग का था? तो ये हमारा क्वेश्चन आया है HTET 2018 में. तो ऑप्शन है आपका A, कंडीशन रिस्पॉन्सेज, B, न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज, C, कंडीशन रिस्पॉन्सेज और D, ऑपरेंट रिस्पॉन्सेज. मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ. सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड बिफोर कंडीशनिंग इज कोल्ड. सलाइवेशन जो था वो किस रिस्पॉन्स के कंडीशनिंग के पहले था? तो वो हमारा क्या था? एक फूड को देख के जो सलाइवेशन हो रहा था, फूड हमारा अनकंडीशन स्टिमुलाई था और सलाइवेशन हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स था. तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर 3, दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज. चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. अनकंडीशन इसका आंसर है हमारा C, दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज
एक्सप्लेनेशन, नेचुरल एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू यूसीएस, नेचुरल जो खुद से हो रहे हैं और ऑटोमेटिक इसमें हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है जो कि यूसीएस के लिए है, टू यूसीएस दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि एक्सपेरिमेंट में था। फूड इज कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्सेज, उसके कंडीशन में कुछ अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज आए जब हमने अनकंडीशन स्टिमुलाई को प्रेजेंट किया, दैट इज सलाइवेशन, यानी हमारा यूसीआर था सलाइवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेल used by Pavlov before conditioning, bell used by Pavlov before conditioning, यहाँ पे आप शब्दों की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा है बिफोर, कंडीशनिंग होने से पहले जो बेल थी वो क्या थी पैवलॉव के एक्सपेरिमेंट में। ये आपके सीटेट दिसंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन बी अनकंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन सी न्यूट्रल स्टिमुलस, डी सेकेंडरी रीइंफोर्सर। सेकेंड डी वाले से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, बचे ऑप्शन 3। तो जब हमने बेल की बात की थी अपने एक्सपेरिमेंट में तो मैंने आपको समझाया था कि बेल को देख के उसको बेल से कोई फ़ायदा लेना देना नहीं है, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्यों, कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएगा, तो वो क्या है, एक हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है। क्या है, बेल हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। तो यहाँ पर है हमारा आंसर नंबर सी, दैट इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस। एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन है बिफोर एसोसिएशन विद फूड, जब तक हमने उसको एसोसिएट नहीं किया था फूड के साथ, द बेल डिड नॉट प्रोड्यूस सलाइवेशन, तो बेल ने कोई सलाइवेशन प्रोड्यूस नहीं किया था, सो इट वॉज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, तो इसलिए उसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, after repeated pairing the bell become, जब हमने पेयरिंग की तो बहुत सारी रिपीटेशन के बाद जो बेल थी वो क्या बन गई थी। ये हमारे KVS TGT 2022 में आया है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रल स्टिमुलस, ऑप्शन बी है अनकंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन सी है कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन डी है कंडीशन रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे हमने बेल को कंडीशन के साथ अटैच कर दिया था कि पहले हम बेल रिंग करेंगे देन हम फूड उसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर क्या है हमारा, दैट इज आंसर सी, कंडीशन स्टिमुलस। एक्सप्लेनेशन क्या है, आफ्टर पेयरिंग विद फूड बेल अलोन प्रोड्यूस सलाइवेशन, जब हमने उसकी फूड के साथ पेयरिंग कर दी तो बहुत सारे रिपीटेशन के बाद जो बेल थी उसने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, सलाइवेशन, हैंस इट बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस, तो इससे क्या बन गया, वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग बाय एसोसिएशन ऑफ अ स्टिमुलाई, लर्निंग बाय एसोसिएशन, जब हम बात कर रहे हैं लर्निंग किसके थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, तो उस वाली लर्निंग को हम क्या बोलेंगे। हमारे NVS 2021 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी इनसाइट लर्निंग, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग। चलो देखते हैं इसका आंसर, दैट इज आंसर सी, क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई नॉट बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, वो उसका एसोसिएशन है किसके साथ, दो स्टिमुलाई के साथ, ना कि उसके रिस्पॉन्सेज और रिवॉर्ड से कोई लेना। ये दो जो थ्योरी है रिस्पॉन्सेज और रिवॉर्ड वाली वो हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्सेज, gradual disappearance of conditioned responses when CS is not followed by UCS, जब भी जो हमारे responses हैं वो
डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। कब? जब CS यानी कंडीशन स्टिमुलाई को फॉलो नहीं किया जाता अनकंडीशन स्टिमुलाई से, यानी जब हम बेल को तो रिंग कर दे पर फूड प्रेजेंट ना करें, ऐसा करने से उसके रिस्पॉन्सेस फेड अप होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हमने 5 प्रोसेसेस अपनी वीडियो में पढ़े थे, तो उस प्रोसेस में से ही एक है। तो ये हमारा DSSB PGT 2020 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारे ए जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। तो वो रिस्पॉन्सेज हमारे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फेड अप होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज इन एक्सटिंक्शन। तो हमारा ऑप्शन है सी। तो आंसर है हमारा सी, दैट इज एक्सटिंक्शन। एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन अ बेल इज प्रेजेंटेड विदाउट फूड रिपीटेडली, यानी जब हमने बेल को प्रेजेंट किया, रिंग किया विदाउट फूड, बहुत बार ऐसा किया, बेल रिंग की, फूड नहीं दिया, तो सलाइवेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दिस प्रोसेस इज एक्सटिंक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, responding similarly to a stimuli resembling the conditioned stimulus is known as, यानी अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिमिलरली, किसी भी स्टिमुलाई को सेम उस जैसी कोई रिजेंबलिंग सी सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हमने सेम ही उसमें रिस्पॉन्ड कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ के लिए क्या करता है? क्या करेगा? वो हर चीज़ के लिए रोता है। तो अब आपको टर्म याद आ गई होगी। ये हमारा CTET जैन 2020-21 में आया है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्क्रिमिनेशन, बी रीइंफोर्समेंट, इसका पावलोव से कोई लेना देना नहीं है, सी इज एक्सटिंक्शन एंड डी इज जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज जनरलाइजेशन। तो आंसर डी है यहाँ पर, जनरलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन अ सिमिलर साउंड्स लाइक बेल प्रोड्यूस सलाइवेशन, इट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब बेल जैसी सिमिलर कोई साउंड, बड़ा घंटा, छोटी बेल या डोर बेल, सबकी साउंड को वो जनरलाइज नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, जनरलाइज कर रहा है, सेम रिस्पॉन्सेज दे रहा है, दैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमिलर स्टिमुलाई इज कॉल्ड। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी ये हमारा जनरलाइजेशन का ऑपोजिट है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो इस स्टिमुलाई को क्या बोलेंगे? मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था, वाइट कलर की वो फरी वाली चीज़ें, एनिमल सबको देख के क्राई कर रहा था, फिर बाद में रीज़न पता चला, तो वो था हमारे जनरलाइजेशन में। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 4 पैरों वाला जानवर डॉग होता है तो सबको डॉग बोलता है, दैट इज़ जनरलाइजेशन। बट लेकिन जब वो बोले डॉग, काउ, कैट, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर वो ही डिफ्रेंशिएट करने की बात हो रही है। ये HTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी इज़ कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी इज़ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लर्निंग टू रिस्पॉन्ड ओनली टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी हम किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस जो हमने लर्न कर ली है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही अपनी रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं, जैसे बेल नॉट विसल, इज डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिकल कंडीशनिंग इज मेनली रिलेटेड टू। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लासिकल कंडीशनिंग मेनली रिलेटेड टू, KVS 2018 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वॉल्यूंटरी बिहेवियर, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, कॉग्निटिव लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से होता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर जैसे हमने गर्म को टच किया, अचानक से हमें किसी ने नहीं सिखाया कि हमें हटाना है, कोई मम्मी पापा ये नहीं सिखाते,
तो वो हमारा अपना रिफ्लेक्स है। आँख के पास कोई चीज़ आती है, हम अपनी आँख झप से बंद कर लेते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्स है। हमने डॉग को फूड प्रेजेंट किया, डॉग के मुंह में सलाइवा आया, सलाइवेशन हुई, वो उसका रिफ्लेक्स है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की। तो आंसर बी इज रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो डील करती है किसके साथ? विद रिस्पॉन्सेज, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज लाइक सलाइवेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू पैवलोव, और क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस स्टिमुलस एसोसिएशन। यहाँ पे हम कंडीशनिंग या एसोसिएट किसको कर रहे हैं? स्टिमुलस स्टिमुलस को। बेल बेल एंड फूड को हमने यहाँ पर किया था एसोसिएट, जिससे रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए थे। तो ये एक आपके लिए एग्जाम टिप है। नेक्स्ट आपके लिए क्विक रिवीजन ट्रिक क्या है? यहाँ पर आपका अनकंडीशन स्टिमुलस कौन था? अनकंडीशन स्टिमुलस था आपका फूड, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज आपकी सलाइवेशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस था आपका बेल, जिसको हमने एसोसिएट, ये हमारी बिफोर कंडीशनिंग की बात है, और ये हमारी ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात है। तो बेल को हमने किससे? यूसीएस दैट इज़ फूड से हमने कनेक्ट करके किया, तो उसकी सलाइवेशन हुई। फिर उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या थी? कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया? अगेन हमारा बेल, न्यूट्रल से वो चेंज हो गया हमारा कंडीशनिंग के बाद कंडीशन स्टिमुलस में, और सलाइवेशन हमारा क्या हो गया? कंडीशन रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर ये आपके क्विक रिवीजन ट्रिक्स हैं आपको लर्न। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी पाठशाला के साथ। अ पाठशाला टू सक्सेस फॉर KVS, NVS, DSSB, CTET and other TET exam, your partner in academic success. Please follow, like, subscribe and share our channel. आज के आपके 10 मार्क्स में से देखें आप कितने आपके मार्क्स स्कोर हुए हैं। सबसे पहले आप क्लासिकल कंडीशनिंग की इसी चैनल पे आपको वीडियो दी है, पहले आप उस वीडियो पे जाएंगे और उसको देखेंगे, फिर आप अपना रिव्यू बताएंगे और फीडबैक देंगे कि आपको आपके कितने मार्क्स बने और आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।